जिस राज्य में भी चुनाव होता है, कहा जाता है कि पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए रार तकरार शुरू हो जाती है। कांग्रेस में सीएम पद के कई दावेदार हैं। रार तो आप जानते ही हैं क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है। लेकिन यह खबर आपको चौंकाएगी कि हरियाणा बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर रार छिड़ती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी तकरार दिख रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा मुख्यमंत्री पद पर दावा जताने के बाद मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव में अनिल विज सीएम पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर न लगाकर मनोहर लाल को सामने कर दिया, उनको कमान सौंप दी। अब खुलकर सीएम पद का दावा जताकर अनिल विज ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि यह दावा सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि लगातार विधायक बनने के चलते यहां पर एंटी इनकम्बेंसी से इसका जो तोड़ है वो इसी से निकालने का दावा हो रहा है। बीजेपी हाईकमान पहले से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुकी है। अमित शाह ने पंचकूला में हुए बीजेपी के सम्मेलन में इसका ऐलान भी कर दिया था। इन सब के बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं। राव पहले भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं, लेकिन हाईकमान ने इनको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। अब अनिल विज का बयान आ गया है, जिसके बाद सियासत गरमाई है, लाजमी है। बीजेपी में इस प्रकार की संस्कृति नहीं रही है कि कोई खुद को ही सीएम घोषित कर दे या सीएम पद का दावेदार बता पाए। अनिल विज इस समय अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने इस तरह की बातें कही है। अनिल विज मनोहर लाल के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, आप सब जानते हैं, लेकिन हाईकमान के फैसले के बाद मनोहर लाल के बाद नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था और उस समय भी अनिल विज ने दबे छुपे ही सही इसका विरोध किया था। जब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया तो विज, आपको याद होगा वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, उस पार्टी की जो बैठक थी, वो जो कार्यक्रम था, वहां से वो उठकर छोड़कर चले गए थे। हाईकमान उनको कैबिनेट में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन विज ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसलिए उनको तीसरी बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था और उनकी जगह अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल को मौका मिला था। आपको बता दें, कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 4 दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे पहले सामने आता है। इसके बाद सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हैं। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। बड़ा गुट इन तीनों का ही है। हो सकता हो चुनाव आते आते तक और 1-2 गुट और 1-2 मुख्यमंत्री पद के दावेदार सामने आ जाएं। अगर आप देखिए तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ये दोनों ही हाईकमान के दरबार में विश्वसनीय चेहरे हैं। कुमारी शैलजा के बारे में खुलकर ये भी कहा जाता है कि प्रदेश का सीएम दलित बनना चाहिए और समाज इसकी अपेक्षा भी करता है। इस तरीके की बातें उनके गुट को लोग कहते हैं। इसी प्रकार सुरजेवाला प्रदेश का नेतृत्व इच्छा जाहिर कर चुके हैं नेतृत्व संभालने की। हुड्डा खेमे ने इन दोनों द्वारा दावा जो जताया गया था, वहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे कर दिया गया था। दीपेंद्र 4 बार के सांसद और पूर्व सीएम हुड्डा के बेटे हैं। पहली बार दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से पूरे प्रदेश में अपनी चर्चा बना ली थी। देखा जाए तो ओवरऑल कांग्रेस जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे की रार को झेल रही थी, अब बीजेपी के खेमे में भी वो तस्वीर दिखाई पड़ती है। कोई भी पार्टी इस तरीके की रार पहले से खत्म करना चाहती है। अगर चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीर राज्य में दिखाई पड़ती है तो माना यह जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि उसका वोटर्स पर भी असर पड़ता है। और अब कांग्रेस जो कि इस तरह की समस्या से जूझ रही थी, नेतृत्व के दावे हो रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे के दावे हो रहे थे, अब कुछ वैसी ही कमोवेश स्थिति बीजेपी में भी दिखाई पड़ती है। देखना यह है कि चुनाव जो कि 5 अक्टूबर को होने हैं, 8 को परिणाम आएगा, 5 अक्टूबर से पहले इस तरह की जो भीतर की समस्याएं हैं वो दोनों ही प्रमुख पार्टियां कैसे सुलझाती हैं। सबसे बड़ी बात, सुलझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके की स्थिति वोटर्स पर भी गलत इंपैक्ट डालती है और क्षेत्रीय नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी गलत इंपैक्ट डालती है। ये बात पार्टी आलाकमान पूरी तरह से समझते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की रार तकरार को चुनाव से पहले खत्म करना होगा ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।